नमस्कार दोस्तों कहा जाता है कि इंडिया में हेल्थ ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है और कहीं कहीं तो यहाँ भी कहा जाता है कि इतनी सस्ती हेल्थ सेक्टर वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन गाइस इस बात में कितनी सच्चाई है चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस ये फ्री होने की गारंटी देता है गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें किसी भी फैमिली को 5 लाख तक के हेल्थ ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड करता है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। गाइस लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में किसी गरीब को इससे राहत मिली है? क्या कोई गरीब सच में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है तो उन्हें यह छूट मिल पाता है या कितना राहत मिल पाता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस ये आयुष्मान कार्ड काम कहाँ करता है? तो गाइस जो आयुष मंत्रालय होता है जिसके द्वारा कई प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ लिस्टेड होता है, वहाँ पर आयुष्मान कार्ड काम करता है। जहाँ पर अगर हम कितने भी 50,000 60,000 इलाज कराते हैं 1 लाख 5 लाख तक के, तो उसमें इसमें एक सब्सिडी मिलता है। कहने को तो गाइस ये स्कीम काफ़ी फ्री होता है इंडिया में, हर जगह लगभग हर प्राइवेट हॉस्पिटल में ये अप्लाई हो जाता है। लेकिन गाइस क्या सच में ये फ्री होता है? चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर एक पेशेंट को सच में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो क्या क्या खर्चा होता है, कैसे ये काम करता है। गाइस जब एक पेशेंट को जब एक हॉस्पिटल में जब एडमिट कराया जाता है तो एडमिट कराने के लिए सबसे पहले 5 से 10,000 रुपये उसको एक चार्ज लगता है जिसको कैश देना पड़ता है। गाइस ये कहीं कहीं बड़े हॉस्पिटल में शायद ना हो, लेकिन अगर लोकल लेवल के देखा जाए, अगर जिला स्तरीय लेवल में देखा जाए तो ये अक्सर ये पे करना ही पड़ता है। अब ये नहीं पता कि ये पे जो एडमिशन चार्ज है ये आयुष्मान कार्ड में कटा जाता है कहाँ, इसका कोई मेंशन गवर्नमेंट भी नहीं करती न कहीं पर करती, इसलिए इसका जो है कैश चार्ज देना पड़ता है। दूसरी बात गाइस जब एडमिट कराने के बाद जो पेशेंट का एक्सरे, सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट, इस सब में गाइस अगर एक्सरे की बात करें तो 700 रुपया और सोनोग्राफी के 1500 से 2000 रुपये तक के, और ब्लड टेस्ट की बात करें तो गाइस 2500 से 3000 के बीच खर्चा आता है। जो और सारी टेस्ट है वो चार्ज पेशेंट को खुद कैश देना पड़ता है, ये कोई भी टेस्ट आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत नहीं आता। उसके बाद गाइस अगर आयुष्मान कार्ड से आपको इलाज कराना हो तो इसके लिए एक सिटी स्कैन भी कराना पड़ता है जिसका कॉस्ट पड़ता है 5300 से 5500 के बीच अराउंड। अपने अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग रेट पड़ता है, तो लगभग 5,500 तक ये पड़ता है। तो गाइस अगर टोटल इन सब कॉस्ट को मिला भी दिया जाए तो टोटल एक कॉस्ट आता है 15 से 20,000 रुपये। कैसे 20,000 आपको कैश देना पड़ता है क्योंकि सभी टेस्ट का होता है। उसके बाद जो आयुष्मान कार्ड होता है उससे पैसे अलग क्रेडिट कर लिया जाता है। तो देखा जा सके तो गाइस 20 से 25,000 रुपया एक पेशेंट को सिर्फ इस टेस्ट का लगता है, और अगर वो ट्रांसपोर्ट का चार्ज, मेडिकल से दवाइयों की चार्ज को जोड़ दे 30 से 35,000 रुपया एक एवरेज खर्चा बैठ जाता है एक नॉर्मल पथरी के इलाज के लिए। दोस्तों ये कोई मनगढ़ंत कहानी या तो कोई सर्च करके बताई हुई चीज़ें नहीं हैं, ये प्रोसीजर हमने खुद अपने आंखों से देखा है, हमने खुद ये इलाज कराया हुआ है और आयुष्मान कार्ड का यूज़ करके देखे हुए हैं। तो इस सब के एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ हम बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर सर्च कर या तो इसको एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में बताया जा रहा है। गाइस अगर 20 से 25,000 रुपया, अगर 30,000 रुपया अगर कैश देकर ये इलाज हो सकता है, तो अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग से बात करें, ऑन एवरेज हॉस्पिटल में जहां पर हम आयुष्मान कार्ड अगर ना भी यूज़ करें तो इस इलाज के लिए 25 से 30,000 ही खर्चा आता है। तो देखा जा सके तो गाइस ये जो सब्सिडी जो दिया जा रहा है, जो फ्री दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू, वो अप्लाई कहाँ हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट को शायद इस ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता है या नहीं, ये शायद वो अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन पता नहीं ये क्यों फैलाया जा रहा है कि इससे एक सस्ती इलाज कराया जा रहा है। गाइस कई लोगों का कहना ये भी हो सकता है कि इससे 1 से 1.5 लाख तक के बड़े बड़े इलाजों के खर्चे आसानी से निकल सकता है, इसके लिए काफ़ी कामगार है। लेकिन गाइस मैंने इसको काफ़ी बारीकी से ऑब्ज़र्व किया, मैंने हॉस्पिटल में कई लोगों से बात की, उन्हें कई तरह तरह के बीमारी वाले पेशेंट भी आए थे, उन लोगों को 60-70 हज़ार 80,000 1 लाख तक के कैश जो दे चुके हैं, और उनका मानना है कि उनको कार्ड से बाद में देना होगा, पहले तो कैश इतना जमा करा चुके हैं। तो गाइस मेरा मानना है कि इन सब इलाजों के लिए जो बनाया गया है कार्ड, उसमें तो कहीं भी इसको डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा है, उसको फ्री मिल ही नहीं रहा है, उसको किसी न किसी तौर से किसी न किसी टेस्ट के तौर पर पैसा वसूला जा रहा है। इस पर गवर्नमेंट शायद अच्छे से ग्राउंड लेवल में रियलिटी चेक नहीं कर पाई है।
अगर कर भी पाई होगी तो शायद वो रियलिटी को सामने नहीं आने देना चाहती। तो गाइस, अगर कई लोग कहेंगे कि ये कैंसर जैसे इलाज, अगर कैंसर जैसे इलाज है, एड्स जैसे इलाज है, इन बड़ी बीमारियों की बात करें, इसमें 25 से 30 लाख से ऊपर ही खर्चा आता है। तो देखा जा सके अगर 30 लाख से ऊपर खर्च वाली कोई भी चीज़, तो जो 5 लाख का जो लिमिट दिया गया है वो उसमें कहीं भी नहीं बैठता। आप अगर कोई भी इलाज करा रहे हो उसका अगर 50% भी अगर आपको इसे डिस्काउंट या तो फ्री मिल रहा है तो आप बाकी 50% आप अरेंज कर सकते हो। लेकिन 5 लाख 30 लाख में अगर छूट मिल भी रहा है तो एक गरीब आदमी 20 से 30 लाख फिर अरेंज नहीं कर पाएगा। और मैं गाइस ये सब बात कर रहा हूँ एक गरीब आदमी के हिसाब से। अगर एक अमीर आदमी, एक अपर लिमिट क्लास आदमी जो इलाज कराना चाहे, उसको तो आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत भी नहीं, वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके आराम से इलाज करा सकता है। देखा जा सके तो सारी बातें कर रहा हूँ मैं एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए जो सोचता है कि ये शायद सब चीज़ फ्री हो। आधे से ज़्यादा लोगों को सच में ये चीज़ लगती भी है, वो इलाज कराते हैं, उनको फिर भी लगता है कि हमें फ्री मिल रहा है, लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। दोस्तों, मैं इन सब बात करके मैं किसी भी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करना चाहता, ना ही मैं इस डॉक्टरों को मैं दोष देना चाहता हूँ। मेरा मकसद पूरे यही है कि इन सब से जो फ़ायदा उठा रहा है, ना कोई डॉक्टर उठा रहा है ना गवर्नमेंट उठा रहा है। पैसा तो गवर्नमेंट दे ही रहा है, वो कहीं पर यहाँ धांधली नहीं कर रही है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट पैसे दे रहा है वो जो पैसा है हमारे टैक्स का दे रही है। तो देखा जा सके पैसा जा कहाँ रहा है। गाइस, अगर बात करें किसी भी हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाता है कोई एक अमीर बिजनेसमैन, तो गाइस ये बिजनेसमैन इनसे प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर बनाकर इस तरह से पैसे अड़ती है। और वो जो हम डॉक्टर को आरोप लगाते हैं, डॉक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर तो खुद एक पेमेंट में, एक सैलरी के रूप में काम करता है। डॉक्टर उसमें कोई वो सब प्रोटोकॉल होता है। मैंने कई बार डॉक्टर्स और नर्सों से बात की, स्कैन्स और सोनोग्राफी में भी काम हो सकता है, तो फिर ये सब बाकी फिजूल खर्ची क्यों? तो उनका ये कहना है कि ये सब प्रोटोकॉल और प्रोसीजर के अंदर आता है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस ये सारी चीज़ कराया जाता है एक हॉस्पिटल के मालिक के थ्रू, जो वहाँ खुद प्रेजेंट नहीं होता, वो कभी भी आता भी नहीं है, क्योंकि वो खुद देखेगा और गरीबों की हालत ये देखेगा तो खुद वो सह नहीं पाएगा। तो गाइस ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों को, नर्सों को ये चीज़ अच्छी लगती हो, उनको भी ये चीज़ की फ़र्क है, लेकिन वो लोग प्रोटोकॉल्स में बंधे हुए हैं। उनके भी जॉब का जो खतरा रहता है, जो ये सब चीज़ रियलिटी अगर खोलने लगे, बताने लगे, तो उनको भी जॉब सिक्योरिटी थोड़ा से लगता है। तो ये एक कारण है गाइस, इसमें शायद गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल में आकर चेक करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है। देखा जा सके तो पूरा इस आयुष्मान कार्ड जैसे फ्री जो इसी प्रचार, गवर्नमेंट कभी कभी वोट के लिए भी प्रचार करते रहते हैं कि हम फ्री दे फ्री, ग्राउंड रियलिटी तो यही है गाइस कि ये फ्री बिल्कुल नहीं है। फ्री तो दे रही है, लेकिन इसमें सिर्फ हॉस्पिटल के मालिकों को, जैसे बिजनेस में लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ना इसमें डॉक्टर्स का फ़ायदा हो रहा है, गरीब तो और लूटे जा रहे हैं। तो इसमें ज़बरदस्ती उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन बना कर कहीं भी टेस्ट कराया जाता है और दुनिया भर के खर्चा इसमें और ऐड करते जा रहे हैं। तो गाइस मेरा मानना, किसी को भी आरोप लगाना नहीं है, मेरा राय जो है, मेरा जो रियलिटी को मेरे को चेक करना है, मुझे दिखाना है ग्राउंड लेवल में कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपने भी कभी हॉस्पिटल में ऐसा इलाज कराया हो तो वहाँ आप अगर एक बार जाओ, आधे से ज़्यादा चीज़ें गाइस आपको खुद समझ आने लग जाती है कि हो क्या रहा है। आपको खुद लगने लग जाएगा कि ये सब चीज़ फिजूल खर्ची क्यों हो रहा है। गाइस इसके लिए, इस चीज़ के लिए एक मूवी भी आई थी गब्बर इज़ बैक। गाइस जब मैं खुद अगर एक हॉस्पिटल में गया इस इलाज के लिए, तो मुझे एक एक पल, एक एक क्षण मुझे सिर्फ यही चीज़ रिवाइज हो रहा था मेरे माइंड में कि जो गब्बर इज़ बैक जो मूवी जो अक्षय कुमार के आई थे, उसमें जो कैसे एक एक प्रोसीजर जो फॉलो किया जा रहा था, वो सारा चीज़ मैं अपने आंखों से यहाँ भी देख रहा था। और ये चीज़ मैंने अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से भी बात की, लेकिन उनका कहना अब हमें वहाँ इलाज कराना है। अब कैसे भी वहाँ पर जो रिलीफ, एक पेन है जो हो रहा था पेशेंट को, वो चीज़ से राहत मिलना है। तो हम इस सब चीज़ के बाद उस समय शायद नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कैसे भी उस समय वहाँ से निकलना होता है। तो वहाँ जितना पैसा मांगा जाता है वो देना पड़ जाता है। लेकिन गाइस शायद गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे आपकी राय, आपके कमेंट जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस न्यू चैनल है, ट्राई कर रहा हूँ, तो सपोर्ट बनाए रखिए। आगे और अच्छे से अच्छे इम्प्रूव करके मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे टॉपिक में बनाने की कोशिश। और कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो गाइस सजेस्ट भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस।